बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी तवा कलेजी, जिसके लिए मैंने ली है बकरे की कलेजी आधा किलो और इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 5 गुर्दे और कलेजी बनाएंगे तवे पे, बहुत ही मज़ेदार और शानदार। ये देखिए, मैंने एक मरतबा तो इसे पानी से धोया है। धोने के बाद जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो सारा तो मैंने कोशिश की कि इसमें से निकल जाए। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें कितना इसमें ब्लड था, ये मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। लेकिन इसे मज़ीद साफ़ करने का तरीका ये है कि अभी हम इसमें डाल देते हैं कलेजी से ज़्यादा पानी, यानी जितनी कलेजी है उससे 3 गुना ज़्यादा पानी डाल देंगे हम इसे, और अच्छी तरह से इसमें हम कलेजी को भिगो देंगे ताकि कलेजी अच्छी तरह से डूब जाए इसमें। और एक हम लेंगे लीमू का इसमें हम डाल देते हैं पूरा रस। ये आ गया जी 1 टीस्पून भर के इसमें नमक। अब इसको मैं अच्छी तरह से इस तरह से हिला देती हूँ और इसे मैं तकरीबन छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। हम बनाएंगे इसे फौरी, तो फिर हम इसे जल्दी से 15 मिनट के बाद फ़ौरन से करेंगे मैरिनेट। कलेजी धो के हमने देखें साफ़ करके रख ली है, कितनी अच्छी साफ़ हो गई है। सारी स्मेल कलेजी में जो होती है ब्लड की वो निकल गई है। अब हम इसे करते हैं मैरिनेट करने के लिए मैंने ले लिया है एक प्याले में हम डाल देते हैं तमाम कलेजी और गुर्दे का गोश्त, और फिर इसमें अब हम डालेंगे इसको मज़ेदार और यमी बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। फ्रेश हरी मिर्चें ली हैं, 7-8 हरी मिर्चें ले लीजिए, उनको हवन दस्ते में कूट लें, पानी डाल के पेस्ट बना लें, इट्स अप टू यू। और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट डालें, कूट के डालें, इट्स अप टू यू। बहुत मज़े की बनती है, कूट के डालेंगे तब भी मज़े की बनेगी, पेस्ट बनाएंगे तब भी बहुत मज़े की बनेगी। ये आपके अपने हाथ का कमाल है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून भर कर क्रश रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून नमक, और 1 ही टीस्पून मैंने लिया था ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने लिया था साबुत धनिया, वो भी मैंने क्रश करके डाल दिया। हाफ टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला, हाफ टीस्पून मैंने डाल दी काली मिर्चें। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 फ्रेश लेमन का जूस, वो भी छन्नी में छान कर, क्योंकि इसमें बीज होते हैं। फिर कलेजी में जब बीज आएंगे और उसका जो कड़वापन आता है तो फिर वो मुंह में आके टेस्ट को ख़राब करता है। तो हम यहाँ पर लीमू का सिर्फ रस शामिल करेंगे। 2 लीमू का रस डाल दिया है इसमें मैंने। ये आ गया है जनाब 2 लेमन का जूस, अच्छी तरह से हमने छन्नी में छान लिया। अब बारी आती है इसमें फ्रेश कर्ड डालने की। 4 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी गाढ़ा गाढ़ा सा दही फेंटा हुआ, और दही डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से कर देते हैं मिक्स और करेंगे इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेट। देखिए कितनी माशाल्लाह से फ्रेश कलेजी है। ताज़ी कलेजी को हमने धो के अच्छी तरह से हमने इसे मैरिनेट कर दिया। अब मैरिनेट करके तकरीबन रखते हैं इसको 15 मिनट्स के लिए, और तब तक तैयारी करते हैं तवे को चूल्हे पर चढ़ाने की। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं, कलेजी को मैरिनेट करके ले आए हैं तवे पर। तवे को हमने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, इसको गर्म करने देते हैं और इसमें डालते हैं हम जल्दी से कुकिंग ऑयल। तवा कलेजी बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त सी। इसमें मैं डाल दूंगी हाफ कप ऑयल, ज़रूरत पड़ी तो बाद में और डालेंगे। और ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज का पेस्ट। ये मैंने ली थी एक दरमियाने साइज़ की प्याज और इसको बना लिया है पेस्ट। अच्छा, अब प्याज को हम करते हैं यहाँ पर फ्राई। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे प्याज को। ये देखें जी, प्याज में बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, यानी प्याज पकना शुरू हो चुकी है। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरे मिर्चों का पेस्ट, दही हम कलेजी में ऑलरेडी मैरिनेट करते वक्त लगा चुके हैं। प्याज पिसी हुई हमने नहीं डाली थी क्योंकि प्याज का जो कच्चापन है वो हमें अच्छी तरह से दूर करना है, वरना प्याज अगर कच्ची रह जाएगी तो कलेजी का मज़ा जो है, जो उसका टेस्ट है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमें प्याज को अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह से प्याज फ्राई हो चुकी है। मैंने 2 मरतबा इस पर डाला पानी, और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मैंने भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे जो कलेजी हमने मैरिनेट करके रखी थी वो सारी। और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह फ्राई। अच्छी तरह से देखें कलेजी को मैंने तवे पे फैला दिया है। इतनी सॉफ्ट और जूसी नरम कलेजी बनेगी ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
चलें अब इसे कुक करते हैं अच्छी तरह से, और इसको कर देती हूँ मैं यहाँ कवर, ताकि ये थोड़ा अच्छी तरह से पक जाए। एक बड़ा सा मैंने ले लिया है थाल, उससे मैंने इसको कर दिया है कवर। तो चलें 10 मिनट के लिए इसको पकाते हैं और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप पे चेक करते हैं जी कलेजी को। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त धुएँ उठ रहे हैं। ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त भुन के तैयार हो गई है। इसको चेक करते हैं कैसी गली है। वाव, ये देखें कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट बनी है ये कलेजी। इसका यही फ़ायदा है। ये देखें ये इस तरह से कितनी ज़बरदस्त। अब हम इसे खोलकर थोड़ा सा पकाएंगे। ये देखिए मसाला कितना अच्छा तैयार हो रहा है तवा कलेजी का। इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फेंटा हुआ दही, 2 टेबलस्पून के करीब ये मैंने फेंट के रखा था, ये थोड़ा सा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ताकि पकते में भी इसमें थोड़ी सी खुशबू डेवलप हो जाए और जायका हो जाए इसका बेहतरीन सा। दही डाल के फिर अच्छी तरह से हमने डाला नमक डाल के कसूरी मेथी डाल के मिक्स करेंगे। तवा मसाला कलेजी कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से स्पाइसी ज़ौक़ फूड के स्टाइल से तैयार हो रही है। तवे को हम हाथ यहाँ से इसी तरह से क्लीन करते जाएंगे। बिल्कुल ये देखें स्ट्रीट स्टाइल जो रोड पर आपको बाज़ार में मिलती है कलेजी, बिल्कुल सेम उसी स्टाइल से हमने माशाल्लाह से बनाई है। थोड़ा सा हम इसे भूनते हैं अच्छी तरह से। जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमने 5 मिनट के लिए छोड़ी, अच्छी तरह से भुन गई है कलेजी। अब इसे हम करते हैं यकजान। ये देखें कितनी ज़बरदस्त मसाला कलेजी तैयार हुई है माशाल्लाह से, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। चलें फ्लेम करते हैं यहाँ पर हम ऑफ, और इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी की खुशबू। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है कलेजी का। इस पर अब हम डालेंगे ये हरी मिर्चों के स्लाइसेस। माशाल्लाह ये स्लाइस किया हुआ लेमन और ये स्लाइस किए हुए अदरक के कतरन ये डाल दिया। ये स्लाइस किया हुआ लेमन आ गया। दार सी तवा कलेजी तैयार है स्पाइसी ज़ौक़ फूड के स्टाइल से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। मुझे मेरी मोटिवेशन बनिए, स्ट्रेंथ बनिए। मुझे आपकी मोटिवेशन की, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।